Good morning, all of you. Welcome to PICS, Prince Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head teacher at it. Today I'm going to make you learn about reference tab. उससे पहले मैं आपको लेआउट में बचे हुए एक ऑप्शन को इलेबोरेट कर दूं ताकि आपको चीज़ें क्लियर रहें। आप लेआउट पे जाइएगा, बहुत सिंपल। यहाँ पे जाकर के कोई भी इंसर्ट में एक शेप चूज करिएगा। उस शेप एज एन स्माइली चूज कर लीजिए और आपका कर्सर यहाँ पे एक बन चुका है ड्रॉवर। इसको बना करके नीचे ड्रैग करिएगा। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करते हुए शेप को रिसाइज करते हुए डायगोनली इसको अब बड़ा कर रहे हैं और ये बड़ा हो गया। ओके, ठीक है। बड़ा होने के बाद बॉडी एरिया में एक बार ही क्लिक करिएगा सिंगल टैप पे और इसको डिलीट करिएगा। एस्केप दबाइए, रिमूव करिए और यहाँ पे प्रेस करिए कंट्रोल F3। ये किसका शॉर्टकट है? ऑटो टेक्स्ट का। किसका? ऑटो टेक्स्ट का। कंट्रोल F3 प्रेस करते ही आप ODD यानी कि DD का नाम दबाएंगे। DD क्या है? मैंने ऐसे ही एक पहले से प्री डिफाइंड टेम्पलेट बना दिया था माई टेक्स्ट ऑटो टेक्स्ट में कि अगर मैं ये बटन दबाऊं तो डमी टेक्स्ट अपने आप इंसर्ट हो। यहाँ क्लिक करेंगे DD पर। क्लिक करने के बाद से आप प्रेस करेंगे इंसर्ट। इंसर्ट करते टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट आ गया, ठीक। आते ही इसके बाद आप क्या करेंगे वो सुनिए। आपने इस शेप पे एक बार क्लिक किया और आप वापस से लेआउट पे गए। लेआउट पे जाकर के आप देख रहे हैं टेक्स्ट रैपिंग और ये सारे फंक्शंस है ना एक्टिव हो चुके हैं। एक्टिव होते ही आपको ये प्रेस करना पड़ेगा पैरेलल। तो आप देख पा रहे हो क्या है पैरेलल मतलब क्या? वो अपनी जगह पे है, शब्दों ने जगह बना ली है, सबने साइड दिया है, सबने उसको जगह दी है। उसके बाद ये आपका बिफोर है। बिफोर मतलब क्या कि उस शेप के पहले लिखे हुए शब्द आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे। ठीक है, इसके बगल में देखते हैं थ्रू। थ्रू मतलब क्या होता है कि वो एकदम से बीचों बीच में रहेगा और शेप को आगे ढकेल देगा। थ्रू मतलब क्या होता है? इसके भीतर चले जाना। उसके भीतर चला गया वो और आपको दिख रहा होगा शेप के लिए। ठीक है, इसके आगे फिर देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, ये आफ्टर कर रहे हैं कॉलम। इसके बाद ये क्या कर रहा है? आफ्टर कर रहा है। क्या कर रहा है? आफ्टर। ठीक है, ये आपका आफ्टर के लिए बनाया हुआ है, तो वो बिफोर था, ये आफ्टर हो गया। ठीक है, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो एक तरीके से लेफ्ट टू राइट कर रहा था, ये आपका राइट टू लेफ्ट कर रहा है। इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। ए, ठीक है, इसके बाद गौर से देखिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे नीचे आप जब जाएंगे तो नीचे जाते वक्त का ख्याल रखेंगे इस बात का कि वो राइट है कि लेफ्ट है। अभी जब हो जाएगा ना तो आप यहाँ टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर सकते हैं इन सारे इनपुट्स को आउटलुक करने के लिए। मतलब कि जो भी आप फीचर वहां प्रेस कर रहे थे उन फीचर्स को ध्यान से देखिए कैसे उसका इस्तेमाल आप करने वाले हैं। ये आपका रैप ऑफ है यानी कि रैप बंद हो जाए और रैप बंद हो जाने के बाद से फिर क्या होगा? ठीक है, पैरेलल की बात मैं बोला था कि हेलमेट कैरी करके जाएगा, 9 साल तक जा रहा है। ठीक है, बिफोर आफ्टर ऑप्टिमल। अब ऑप्टिमल प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिचुएशन अपने सामने बनी हुई है। इसको आप ऐसे ले जाएंगे और देख पा रहे हैं आप, है ना? और ये आपके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है ना? अपनी जगह वो खुद बना रहा है। देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? दैट इज ऑल। इसके बाद देखते हैं ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब वही होता है कि आपकी कोई स्क्रीन है, कोई डेटा है, उसके ऊपर ओवरलैप ना करना, ऊपर से चिपकाया ना गया हो। ठीक है, चलिए। ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, एज इन बैकग्राउंड भी काम करता है। देखिए कैसे, मैं टेक्स्ट रैप पे गया, टेक्स्ट रैप पे क्लिक करके मैं यहाँ पे आया और थ्रू पे जाता हूँ। थ्रू पे जाकर के इन बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, यहाँ पे इन बैकग्राउंड का ऑप्शन एक्टिव हो गया है। यहाँ पे मैंने चेक किया और ओके प्रेस किया। देखिए अब वो क्या हो गया, एक तरह का लोगो वाटरमार्क जो आप लोग पढ़ रहे थे पिछली बार पिक्स वाला, वैसे बन चुका है। इजंट इट? ठीक। इसके बाद से ऐसे कोई भी फीचर पे आप एडिट रैप करेंगे और बिफोर पे जाएंगे तो हर एक के लिए अलग अलग ऑप्शन खुला हुआ है, अलग अलग। सब कुछ चेक करिए और अपने हाथ से इसको टिक करिए। ये स्पेसिंग तो आप जानते हैं, ये गैप करने के लिए होता है, सेंटीमीटर्स में दिया वो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम आपकी मर्जी है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक, आप घटाओ बढ़ाओ, लेफ्ट का मतलब पता है, राइट का पता है, टॉप का भी पता है, बॉटम तो आप जानते ही हो। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, बारी बारी से करेंगे खुद ब खुद जान जाएंगे। चलिए अब वापस से आते हैं हम लोग रेफरेंस टैब में। यहाँ क्लिक करते हैं और इसको स्क्रॉल अप करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, कंट्रोल A और डिलीट। ठीक है,
कंट्रोल एंटर दबा के मैं एक नया पेज खोल लेता हूँ और यहाँ आकर के देखते हैं क्या चीज़ें बेहतर है। चलिए मैं एक नया पेज ही खोल लेता हूँ, ठीक है। ओके, मैंने एक नया विंडो ओपन किया, नई फाइल ओपन कर दी और यहाँ पे आ गया मैं रेफरेंस टैब में। यहाँ पे आके कोचिंग का नाम मैं ऊपर लिखूंगा क्लिक करके और यहाँ पे मैंने प्लस किया हेडर, फिर यहाँ प्लस किया और लिखा पिक्स। कंट्रोल ई से सेंटर में आ गया, बढ़िया। नीचे क्लिक करिए, कैप्स लॉक बंद करिए और यहाँ पे आप लिखिए KGF, ठीक है। आपने लिखा 1। लिखने के बाद सेलेक्ट करिए इसको। अभी सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है वो देखिए। आपके पास सब चीजें मौजूद हैं, आप फॉर्म पे जाएं, हेडिंग 1 क्या बनाएंगे इसको आप, हेडिंग 1। यहाँ क्लिक करिए, एंटर दबाइए, कंट्रोल F3 दबाइए, DD पे क्लिक करिए और इंसर्ट। डेटा आ गया, कंट्रोल एंटर से नया पेज इंसर्ट होता है, नीचे ऐड हो जाएगा। ठीक है, नया पेज भी ऐड हो गया। फिर वही ये जब 2 भी आ चुकी है, सेलेक्ट करिए इसको। इसके बाद से आप गए और आपने यहाँ जाके डाउन एरो प्रेस किया, हेडिंग 2 बनाया इसको। यहाँ क्लिक करिए, एंटर प्रेस करिए, कंट्रोल F3 प्रेस करिए और यहाँ पे DD पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद इंसर्ट कराइए उसको, वापस आ गया। फिर कंट्रोल एंटर दबाइए। ऐसे करके आप क्या कर रहे हैं, चैप्टर्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चा, चैप्टर्स, बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ आपको एहसास हुआ कि हमने तो चैप्टर्स बना लिए, इंडेक्सिंग की ही नहीं। जो किताब का पहला पन्ना होता है, जहाँ टेबल ऑफ कंटेंट होता है, लाइक पेज नंबर, चैप्टर नेम, वो सब चीज हमने की ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, KGF पे क्लिक करेंगे उसके स्टार्टिंग में और यहाँ आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे। जब यहाँ कंट्रोल एंटर दबाएंगे तो एक पेज ब्लैंक हो जाएगा, जिसको आप फर्स्ट पेज कह सकते हैं, ठीक। तो आप एक काम करिए, इसको ऊपर लेके जाइए एकदम टॉप पे, यहाँ क्लिक करिए और वापस से पुरानी फाइल इंसर्ट पे जाइए। इंसर्ट पे जा करके टाइटल पेज पे क्लिक करिए और इंसर्ट न्यू पेज टाइटल पे जाइए, ठीक है। जिसको आप क्या बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट का स्टार्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट का स्टार्ट। एडिट पे जाइए और यहाँ एरिया पे जाइए। एरिया पे जा करके आप इमेज क्या लगाएंगे, आप इमेज लगाइए। कोई भी एक इमेज चूज करिए, ठीक है। थोड़ा सा KGF डार्क मूवी बनी थी तो उसको डार्क शेड पे लेके चलते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई और ओके प्रेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को पेज का ओरिएंटेशन अगर चेक करना होगा तो फिर से हम एडिट पे जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर हमारा है वो बताएगा स्टाइल हमारी कैसी है। तो पेज पे हम लोग गए, पेज पे क्लिक करिए और ये देखिए हमने राइट एंड लेफ्ट लेआउट लिया हुआ है और जो हमारी मार्जिन है पोर्ट्रेट, ये देखिए ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर रखी है, लैंडस्केप नहीं। तो सही है अपनी जगह पे, दैट इज ऑल ओके, ठीक है। तो हम पोर्ट्रेट करते हैं इसको, यहाँ से अप्लाई करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं, ठीक, बढ़िया। ये देखिए पहला पेज रेडी हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, कलर की चॉइस आपकी डिफरेंट हो सकती है, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि ये कवर पेज बन गया है। आप बुक पे कवर लगाते हो, ये वो कवर लग गया, उस पर जो चाहे नाम तुम प्रिंट कर सकते हो, तुम जो चाहे वहां पे क्लिक करके तुम लिखना चालू कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी होगी, ठीक है। ये बुक का कवर पेज है, ओके, कवर पेज है। इसको स्लाइड करो, नीचे लाओ। इसके तुरंत बाद नीचे आने पे यहाँ क्लिक करिए। क्लिक करने पे आप लेआउट टैब जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उस पे जाइए, सॉरी रेफरेंस टैब पे जाइए और इंडेक्स एंट्री पे, कहाँ जाएंगे बच्चों, इंडेक्स एंट्री पे। यहाँ एंट्री किस चीज की हो रही है, टेबल की हो रही है ना। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, न्यू यूजर डिफाइंड इंडेक्स। अब इसको यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। मैं नीचे हेडिंग दे चुका हूँ, हेडिंग 1 हेडिंग 2, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट पे चूज करिए किसी कंटेंट को, मैंने क्लिक कर दिया है और ये देखिए हेडिंग के कई से डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ पे मौजूद हैं। आपको जो सूटेबल लगे वो चूज कर सकते हो, ठीक है। मैंने वहां जो भी हेडिंग चूज की, देखिए यहाँ पे बन करके आ गई है, ठीक है। अब इसमें एक चीज जो आ गई है वो अपने काम की नहीं है, वो है आपका कवर पेज नेम। क्या है बेटा, कवर पेज नेम। वो क्यों आया है, कोई मुझे बता सकता है यहाँ पे, एनीबडी कैन आंसर माय क्वेश्चन इजंट इट, बताइए। यहाँ पर क्यों आया, कोई बता सकता है मुझे, या फिर क्यों, बताइए। का नाम तो होता है नहीं सर, आप जब भी हेडिंग 1 हेडिंग 2 बना रहे थे तो आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 चूज किए थे होम टैब में जाके, हेडिंग स्टाइल में।
उसके बाद आपने उसको डिफॉल्ट किया ही नहीं, यानी उसको रीसेट किया ही नहीं, वो अभी भी हेडिंग ही बना रहा है। कैसे? आप होम टैब पे जाइए और जा करके देखिए कि आपकी जो बॉडी है वो अभी टेक्स्ट बॉडी पे है, लेकिन जब आप टाइप कर रहे थे, आप जब इस पे क्लिक कर रहे थे, आप इस पे क्लिक करोगे भी तो दिखा देगा कि हम क्या है ना? देखिए, अब मैंने जो भी बात कही, जहाँ भी क्लिक किया, जो भी एंटर किया, वहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉडी दिख रही थी। बट जब मैं इस हेडिंग पर अपने माउस को क्लिक कर रहा हूँ, तो वो हेडिंग 1 बन करके आ रहा है। आ रहा है? तो आपको पहले इससे बाहर आना पड़ेगा, ठीक है? यहाँ पे जा करके डिफ़ॉल्ट क्लिक करिए, इसको डिफ़ॉल्ट देखिए, डिफ़ॉल्ट आपने बना दिया। अब आप नीचे आइए, इस टैब पे जहाँ पे आप काम कर रहे थे, टेबल ऑफ कंटेंट पे नीचे आइए, ठीक? यहाँ एक बारी क्लिक करिए और वापस से जाइए रेफरेंस टैब में, अपडेट इंडेक्स, क्या करेंगे आप? दैट्स ऑल। देख रहे हैं आप लोग, इंडेक्स अपडेट हो गई आपकी। अब आप कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल दबाए रखेंगे और ये जो कर्सर है, अब वो आपका पॉइंटर की जगह पे रीचर बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये देखिए, मैं क्लिक करूंगा और ये देखिए, मैं वहां क्लिक किया और चैप्टर 1 पे आ गया। आ गया? फिर उसको आप ऊपर लेके जाइए। अब ऊपर जाने का तरीका क्या? कंट्रोल होम, क्या दबाते हैं आप लोग? ठीक है, बहुत ऊपर चले गए, सेकंड पेज पे आना है तो बहुत बढ़िया। कंट्रोल एफ एक वर्ड है जिसको आप फाइंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइंड। वहां पे आप लिख सकते हो 2, तो देखिए 2 पे आया। किस 2 पे आया? वो पेज या नंबर नहीं काउंट करेगा, वो न्यूमेरिक्स ढूंढेगा। क्या? हाँ, वो 2 कहीं पर भी होगा लेके भागेगा। इसलिए हमको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए, इसीलिए हमको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए कि हमको पेज पर ही लेके जाओ। ठीक है? सबके मन में ये था कि यार इतना मुश्किल काम क्यों करना, कंट्रोल एफ दबाएंगे, फाइंड पे जाएंगे और किसी भी पेज नंबर किसी भी लाइन पे पहुंच जाएंगे। बट ये भी तो याद कर लो कि आप जो भी डालोगे वो कई बार रिपीट हो सकता है, बट टेबल ऑफ कंटेंट पे एक ही बार उसकी जगह एज्यूम की जाएगी। ठीक है? बढ़िया। तो कुछ नहीं करना, आपको कंट्रोल दबा कर KGF 1 या 2 पे आप क्लिक करेंगे और आपका ओपन हो जाएगा। कोई दिक्कत आता किसी को? नहीं। चलिए, तो इसी तरीके से आपने टेबल को इंडेक्स को इंसर्ट किया और आपने उस पे बदलाव किए, अपडेट किया और साथ ही में आपने उसके डिजाइन को चेंज किया। बाकी अगले वीडियो में हम लोग कल देखेंगे कि क्या करना है, फुट नोट, एंड नोट क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे। मोस्ट वेलकम।